गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। या अगर हम सिंप्लीफाइड वे में कहें तो सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है जो ये डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या क्या होगा, फीमेल होगा। दैट इज़ नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो तीन तरह से होता है। पहला टाइप है उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे जो सेक्स है मेल या फीमेल, इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे क्रोमोजोम्स के ऊपर बेस नहीं है। थर्ड वन इज कॉल्ड क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये तीन टाइप हैं जिनको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसके अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। ये तीनों टाइप्स अपना रोल क्या करती है, प्ले करती है। तो आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है एसोसिएशन विद फीमेल। ये पहला फैक्टर है, एसोसिएशन विद फीमेल। देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है क्रीपीडुला। ये दिख रहा है आपको, क्या है ये, क्रीपीडुला। ये मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, मोलस्का फाइलम से। अगर इस इंडिविजुअल को अगर क्या किया जाता है, रेयर्ड अलोन, अगर इसको अकेला छोड़ दिया जाता है, मीन्स इफ इट इज़ डेवलपिंग अलोन, इसके आसपास कोई फीमेल की कंपनी नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, इट बिकम्स फीमेल। मैरीन मोलस्क क्रीपीडुला बिकम्स फीमेल इफ रेयर्ड अलोन। अगर ये अकेले इसको हम छोड़ देते हैं डेवलपमेंट के लिए तो ये क्या बनेगा भाई, फीमेल बनेगा, राइट। इन कंपनी ऑफ फीमेल इट डेवलप्स इनटू मेल। अगर इसी क्रीपीडुला को हम किसकी कंपनी में छोड़ दें भाई, फीमेल्स की कंपनी में, तो ये इंडिविजुअल क्या बनेगा, मेल बनेगा। क्या बनेगा ये इंडिविजुअल, मेल। तो ये बात आपको समझ में आई। ये फैक्टर क्या कह रहा है, ये फैक्टर ये बता रहा है कि फीमेल की कंपनी, फीमेल के साथ एसोसिएशन अगर क्रीपीडुला का है तो वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। अगर अकेले छोड़ दिया इसको तो वो क्या बनाएगा, फीमेल। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर जिसको हमने क्या कहा भाई, एसोसिएशन विद द फीमेल। दूसरे फैक्टर के ऊपर चलते हैं हम। दूसरा फैक्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताता हूँ जिसका नाम है बोनेलिया। ये बोनेलिया विरिडिस है भाई। ये फाइलम एनिलीडा के अंदर आता है। ऐसा एक वर्म है ये, एनिलीडा फाइलम के अंदर ये इंक्लूड किया गया है बोनेलिया। तो बोनेलिया के अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बोनेलिया के ऊपर चलते हैं। बोनेलिया का जो लार्वा होता है, ये एनिलीडा फाइलम से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। इसका जो लार्वा होता है दैट इज सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड। बोनेलिया का जो लार्वा है वो सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड होता है। अगर इस लार्वा को, ठीक है, ये जो लार्वा है, इफ दिस लार्वा कम्स इन कांटेक्ट विद ऑलरेडी ग्रोन फीमेल, अगर इस लार्वा को हम फीमेल्स के कांटेक्ट में या फीमेल के आसपास क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये लार्वा किस में डेवलप होगा भाई, मेल के अंदर। किसके अंदर डेवलप होगा, मेल के अंदर। तो वही बात होगी, अगर लार्वे को हमने फीमेल की कंपनी में छोड़ दिया तो वो किस में डेवलप होता है, मेल के अंदर। और ये मेल फिर क्या करता है, उसी फीमेल की बॉडी के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। कौन से पार्ट में, उसके यूट्रस में। और वो मेल वहाँ पे एज ए पैरासाइट क्या करता है, वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो फीमेल की कंपनी में क्या बना रहा है भाई, मेल बना रहा है। क्या, लार्वा, किसका, बोनेलिया का।
ठीक है। अगर इसी लार्वा को हम आइसोलेटेड प्लेस में छोड़ दें तो ये किस में डेवलप होगा, इट डेवलप्स इनटू फीमेल। तो देखिए पीछे की स्लाइड पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये मैंने आपको बताया ये बोनेलिया है, ये फीमेल है, क्या ये फीमेल है। अगर लार्वा को हम छोड़ दें इस फीमेल के पास तो वो क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, और वो मेल इस फीमेल की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, किसमें, उसके यूट्रस के अंदर, और वो एज ए पैरासाइट वहाँ पे क्या करेगा, रहेगा, राइट। तो ये पहले फैक्टर की बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। दूसरा फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर है भाई एग साइज का। किसका, एग साइज, ठीक है। एक सी वर्म है, ये भी एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है और इसका नाम है डाइनोफिलस। क्या नाम है इसका, डाइनोफिलस। दिस ऑर्गेनिज्म आल्सो बिलोंग्स टू एनिलिडा फाइलम। इसमें एग की साइज ये निर्धारित करती है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ एग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग एनिमल्स। जो एग लार्ज साइज के होते हैं वो क्या बनाते हैं भाई, फीमेल। वो किस में डेवलप होते हैं, फीमेल में। और जो एग स्मॉल साइज के होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, मेल के अंदर। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है भाई, एग की साइज, ठीक है। इफ एग इज लार्जर इन साइज इट डेवलप्स इनटू फीमेल, इफ एग इज स्मॉलर इन साइज इट डेवलप्स इनटू मेल। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरे फैक्टर पे चलते हैं हम भाई, किसके ऊपर, इंक्यूबेशन टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर, इंक्यूबेशन टेम्परेचर के ऊपर। देखिए इंक्यूबेशन टेम्परेचर में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इंक्यूबेशन टेम्परेचर। जो अंडे होते हैं टर्टल के, वो अंडे, वो एग्स किस टेम्परेचर पे वो इंक्यूबेट होते हैं। अगर टर्टल्स के अंदर एग्स को बिलो 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है, बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेंगे भाई, मेल्स। मेल्स विल बी प्रीडोमिनेंट, मेल्स ज़्यादा बनेंगे। अगर उनको, उन एग्स को जो टेम्परेचर मिलता है दैट इज़ 33 डिग्री सेल्सियस, अबव 33 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेंगी, फीमेल्स। अगर टेम्परेचर 28 और 33 के बीच का मिलता है तो इक्वल नंबर ऑफ सेक्सेस आर प्रोड्यूस, तो उतने ही मेल होंगे और उतने ही फीमेल है। फीमेल और मेल का नंबर क्या होगा भाई, बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात होगी किसके अंदर, टर्टल के अंदर। तो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द इंक्यूबेशन टेम्परेचर, की एग्स हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो इंक्यूबेट हो रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद ये तो बात होगी किसकी, इन केस ऑफ टर्टल्स। आगे चले हम, अगर हम बात करें किसकी, अमेरिकन एलिगेटर की। ये एलिगेटर है, रेप्टाइल्स में जो आते हैं, इसके एग्स को अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे या इससे नीचे रखा जाता है तो क्या प्रोड्यूस होगी भाई, फीमेल। और 34 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर रखा जाता है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेल्स। तो ये बात हो गई किसकी, अमेरिकन एलिगेटर की, राइट। एंड फाइनली कमिंग टू द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, ये क्या इंड्यूस करता है, मेलनेस। लो टेम्परेचर इट इंड्यूसेस फीमेलनेस। तो इन तीनों रेप्टाइल्स के अंदर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि रेप्टाइल्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, टेम्परेचर के ऊपर। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और किसकी बात की भी हमने, टर्टल्स की, राइट। तो ये तीन फैक्टर्स के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। तीसरा जो फैक्टर है वो इंक्यूबेशन है, दूसरा क्या है भाई, एग की साइज, ठीक है। और इससे पहले वाला फैक्टर क्या था, एसोसिएशन विद द फीमेल, एसोसिएशन विद द फीमेल। तो ये बात हो गई किसकी भाई, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की, राइट। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही।